Good morning, students. So today we will continue our chapter number 6 presentation skills. Clear? ये चैप्टर जो है वो हमारा सीसी का लास्ट चैप्टर है और आज का लेक्चर है वो भी सीसी का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे एसपी पे। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इन प्रेजेंटेशन। आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी के सामने अपनी बातें वो एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कितने टाइप के प्रेजेंटेशन थे हमारे पास। 3, ओरल, रिटन एंड पावर पॉइंट यानी पीपीटी। क्लियर? ओरल, रिटन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके एग्जाम्पल हम लोग पीछे देखेंगे, लेकिन ओरल में क्या होता है कि आपके सामने लोग बैठे होते हैं और आप ओरली उनको प्रेजेंट कर रहे होते वो। रिटन में क्या होगा कि आप लिखकर प्रेजेंट करोगे वो। एंड पावर पॉइंट में क्या होगा कि आप प्रोजेक्टर का यूज़ करके उसमें स्लाइड बनाओगे एंड फिर वो दिखाते भी जाओगे और साथ में एक्सप्लेन भी करोगे। यानी दिखाओगे इट मीन्स वो पहले रिटन होगा एंड एक्सप्लेन करोगे यानी वो ओरल हो जाएगा। यानी ओरल एंड रिटन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है हमारा ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंट करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है? पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है सिंस द लिसनर आर एट द सेंटर। जो सुनने वाला है वो सेंटर पे होना चाहिए। देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैपेसिटी एंड एबिलिटी शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन इन ओरल प्रेजेंटेशन। जो लिसनर है वो मेंटली एंड फिजिकली वो आपके सामने होना चाहिए। उसकी जो लिसन करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? तो ही आप जितना एक्सप्लेन करोगे वो सारा उनके माइंड में बैठेगा। देन इट कैन ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट इफ मेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। यानी जो टाइम डिसाइडेड है उसके अंदर आपने अगर प्रेजेंट कर दिया, थोड़े से टाइम में बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही ज़्यादा आपने अगर प्रेजेंट किया तो उसका रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। क्लियर? जैसे कि एक लेटर है, मैं एक लेटर को समझाने में पूरा दिन लगा दूंगी तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, वो बोरिंग लगेगा। एक लेटर समझाने में 5 मिनट्स तो मैक्सिमम है। क्लियर? तो एक लेटर में आपको 5 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगी तो वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि उसके रिलेटेड मैं दूसरी बातें करूं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है तो ना करूं तो वो ही बेहतर रहेगा लिसनर के लिए। क्लियर? स्पीकर है वो तो बोलता ही जाएगा, लेकिन लिसनर है वो उसको अगर बोरिंग लगेगा तो वो उसका माइंड कहीं और पे ले जाएगा। भले वो आपके फिजिकल आपके सामने बैठा है लेकिन उसका माइंड आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, द प्लेस इज इक्वली सिग्निफिकेंट। यानी जो प्लेस है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं अगर प्रेजेंटेशन कर रही हूँ स्टडी के रिलेटेड आपके क्लासरूम में, तो आप क्लासरूम में बैठे हो और आपका फोकस बोर्ड पे है तो वो इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन मैं अगर आपको गार्डन में ले जा रही हूँ और वहाँ पे जाके आपको बुक में से पढ़ाऊँगी तो क्या वो आपको इफ़ेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो आसपास घूमेगा। और क्लासरूम में क्या होगा, आपका फोकस है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे रहेगा, क्योंकि आसपास से और कोई ऐसी वाइब नहीं आने वाले जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, since the listener are at the center, where in a group or individually oral presentation should be made keeping in mind their age, status and designation. जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते ओरली प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सामने जो बैठा है उसकी एज क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पोस्ट यानी डेजिग्नेशन क्या है। जैसे कि आप कोई कंपनी में गए, आप इंटरव्यू चल रहा है और आपको बोला जाए कि आप ये प्रेजेंट करो, तो उस टाइम पे आपको रिस्पेक्ट देकर बात करनी है, शांति से, और आपका जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो और आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि ये मूवी में क्या आया था, मैंने इससे आगे नहीं देखा है,
तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपका बिहेवियर होगा वो चेंज होगा, और वही आप वही हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाओगे तब आपका भी बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके माइंड में क्या होगा, सामने वाले की एज, सामने वाले की पोस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट शुड बी लॉजिकल, यानी आपने जो पॉइंट्स है वो आपने सोचा ही होगा, पहले आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी कि इसके बाद मैं ये बोलूँगा या इसके बाद ये बोलूँगा, तो वो जो पॉइंट्स है वो आपने अरेंजमेंट किया है वो लॉजिकल होना चाहिए। क्लियर। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला पॉइंट लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो आप बोलना चाहते हो एक दूसरे पॉइंट से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड वर्ड शुड बी सिलेक्टेड प्रॉपरली, जो लैंग्वेज एंड वर्ड है आपके वो उसका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर। रफ लैंग्वेज आपको नहीं यूज़ करनी है जब आप प्रेजेंट कर रहे हो उस टाइम पे। द टोटल क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटर शुड बी इम्प्रेसिव। क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी है प्रेजेंट करने की वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए। आप प्रेजेंट ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे हो, आपको जब इंटरव्यू में बोला हो तब आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना है, तो ही वो आपको उनकी जॉब में सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, इम्प्रेसिव। देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू स्टिम्युलेट द फीलिंग्स ऑफ द लिसनर सो दैट दे आर कन्विंस, यानी आप जो भी प्रेजेंट करो उसमें आपकी फीलिंग अटैच होनी चाहिए। आपकी फीलिंग अटैच होगी, आप फीलिंग के साथ उनको प्रेजेंट करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर। और तो ही वो कन्विंस हो जाएगा आपकी बात से। द प्रेजेंटर शुड बी रेडी फॉर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द लिसनर। आप प्रेजेंटर हो तो आपको ऑलवेज रेडी रहना चाहिए कि सामने वाले के पास से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स या क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि हम जब आपको पढ़ाते हैं तो आपके माइंड में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होता है, तो आप हमको पूछेंगे, तो उनके लिए हमको रेडी रहना पड़ता है ऑलवेज। क्लियर। तो ऐसा आपके साथ भी फ्यूचर में हो सकता है जब आप इंटरव्यू देने जाओ तब। द प्रेजेंटर शुड बी रेडी एंड ओपन टू एक्सेप्ट अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लिसनर, यानी कोई सामने वाला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, उनका आंसर दोगे। आपको उस टाइम पे मना नहीं करना है कि नहीं अभी नो क्वेश्चंस, ऐसा नहीं बोलना है। जो भी क्वेश्चन बीच में आए उसको आपको सॉल्यूशन देना है उन लोगों को। ऐसा नहीं बोलना कि अभी क्वेश्चन नहीं, पहला मैं सारा प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट कर लूँ वरना मैं भूल जाऊँगा मैं क्या याद करके आया था। नहीं, जो भी क्वेश्चंस बीच में अराइज होते हैं वो वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको उसी टाइम पे और उनको सेटिस्फैक्शन मिले ऐसा आंसर देना है। तो उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है ओरल प्रेजेंटेशन में। क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटर शुड बी एबल टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स। सामने वाला कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा जिससे आपके अंदर गुस्सा भर जाएगा, लेकिन आपको उसी टाइम पे आपको खुद को कंट्रोल करना है, कोई गुस्सा नहीं करना है, सामने वाले को शांति से आपको आंसर देना है, क्योंकि जो सामने वाला है वो आपको डिस्टर्ब करना चाहेगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो अच्छा ना हो, या फिर आप कितने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो वो लोग यही चेक करने बैठे होते हैं, लेकिन आपको पूरा काम रहना है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे ओरल प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स। अब देखेंगे रिटन प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स। Since the readers are at the center, their mental and psychological capacity and readiness should be taken into consideration for written presentation. Written presentation में क्या होगा कि जो रीडर है वो सेंटर पे होना चाहिए, वो उनकी मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैपेसिटी होनी चाहिए और वो रीड कर सके और उसके बाद वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले सके, ऐसा आपका रीडर होना चाहिए, क्योंकि आप है राइटर। क्लियर। द रीडर आर एट द सेंटर वेयर ग्रुप और इंडिविजुअल रिटन प्रेजेंटेशन शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड देयर एज, स्टेटस एंड डेजिग्नेशन।
जो रीडर है, आप किसको लेटर लिख रहे हो या फिर आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका जो रीड कर रहेगा उसका एज, स्टेटस एंड पोस्ट यानी डेजिग्नेशन आपके माइंड में ऑलवेज रहना चाहिए। उसके हिसाब से आपको लेटर लिखना है या फिर कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना है। क्लियर? प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इन सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स। अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो उस टाइम पे ऐसी लैंग्वेज एंड वर्ड्स का सिलेक्शन करो, अपने फादर को लिख रहे हो तो उस टाइप का, और अगर आप अपने बॉस को लिख रहे हो तो उस टाइप का लैंग्वेज एंड वर्ड्स का सिलेक्शन करो। करेक्टनेस ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग शुड बी ऑब्जर्व। ओरल में क्या होता है, आप जो भी बोलो चलेगा, लेकिन रिटन में आपका जो ग्रामर का स्पेलिंग, ग्रामर एंड स्पेलिंग दोनों वहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। क्लियर? आपने कैसा लिखा है कैसा नहीं, उसके ऊपर से आपकी जो वैल्यू है वो भी उन लोगों के माइंड में क्रिएट होती है जो रीडर है उनके माइंड में। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे हम आपको पूछते हैं तो आप आंसर तो दे देते हो, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है तो उस टाइम पे आप लोग देखोगे कि आपके अंदर कितनी सारी मिस्टेक निकलती है। मैं छोटा स्पेलिंग आपको पूछ लूँ तो वो आप बोल पाओगे, प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे, लेकिन लिखने की जब बात आएगी तो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपका ग्रामर, आपका जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग होगा। क्लियर? तो जब रिटन प्रेजेंटेशन आए तो उस टाइम पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रामर है एंड स्पेलिंग मिस्टेक है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द प्रेजेंटेशन शुड बी मॉडरेट विथ लेस वर्डीनेस। यानी जब प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो ऐसी ट्राई करो कि कम से कम वर्ड लिखने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन अगर बहुत ही बड़ा होगा तो सामने वाला बोर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा लिखो कि सामने वाले के माइंड में ना ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि उसको लगेगा नहीं ये मुझे पूरा ये प्रेजेंटेशन है वो रीड करना है। तो ऐसा लिखो, शॉर्ट एंड स्वीट लिखो। इट मीन्स द पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड लॉजिकली इन पैराग्राफ्स। आपके जो पॉइंट्स है वो लॉजिकल होने चाहिए। माइनर पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड विथ बुलेट्स। बुलेट्स यानी ऐसे रिटन प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो ऐसे पॉइंट्स है वो जो इम्पोर्टेंट है उसको ऐसे बुलेट पॉइंट में लिखो, या फिर आगे जो पॉइंट लिखा उसके आगे कोई ऐसी साइन करो, कुछ भी। क्लियर? अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट शुड बी मैच द फॉर्मेट ऑफ द राइटअप। यानी आपका जो पॉइंट्स का अरेंजमेंट है वो फॉर्मेट से मैच होना चाहिए। द क्वालिटी एंड साइज ऑफ पेपर शुड मैच द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइटअप। आपका जो पेपर है उसकी क्वालिटी एंड साइज वो अच्छी होनी चाहिए। द मैटर हैंड रिटन और टाइप शुड बी लेजिबल। यानी आपका हैंड रिटन आने यानी अपने खुद से लिखा हो वो या फिर टाइप करवाया हो, कुछ भी हो चलेगा। मार्जिन स्पेसिंग शुड बी ऑब्जर्व। आपने कैसे लिखा है, देखो यहाँ पे मार्जिन है तो वो मार्जिन से आप लोगों ने लिखा है, कहाँ पे आपने पैराग्राफ किया है, वो सब कुछ वहाँ पे ऑब्जर्व होता है। द राइटअप शुड बी रीरीड एंड रीड्राफ्टेड इफ नीडेड। राइटअप है वो वापस रीड किया जा सकता है या फिर वापस ड्राफ्ट किया जाता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये हो गए हमारे रिटन प्रेजेंटेशंस के पॉइंट्स। अब लास्ट वाला देखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद वाला जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। क्लियर? चलो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। द टेम्पलेट शुड बी सिलेक्टेड एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंटेशन। जैसे कि ये रही हमारी स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, 4, ये वाले जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो आपको घर पे बैठ के रीड करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये स्लाइड 1 है वो स्लाइड 2 से कनेक्टेड है, स्लाइड 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, ऐसे सारे आपके जो पॉइंट्स है एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए। यहाँ पे देखो उन लोगों ने लंबे सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं किया है, शॉर्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है। जैसे कॉम्पिटिटिव प्राइस इन ऑल पैकिंग, एडवांटेज ऑफ लोकल प्रोडक्शन। क्लियर? तो ऐसा ही आपको प्रेजेंटेशन जब बोला जाए तो शॉर्ट में ही लिखना है। और अगर ज़रूरत पड़ी
तो आप लोग ऐसे पिक्चर्स भी साथ में रख सकते हो, तो सामने वाले के माइंड में अच्छा जो आप बताना चाहते हो वो अच्छी तरह से वो समझ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द बैकग्राउंड कलर शुड एनहेंस द फॉन्ट कलर, यानी ये फ्रंट कलर है, सॉरी ये फॉन्ट है और आपके जो बैकग्राउंड के कलर्स है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए। पीछे वाला अगर वाइट है तो यहाँ पे ब्लैक करोगे तो अच्छा रहेगा, या फिर पीछे वाला ब्लैक है तो यहाँ पे वाइट करोगे तो वो बेटर रहेगा। क्लियर? द लेआउट ऑफ द स्लाइड शुड बी सिलेक्टेड एज पर द राइटअप। आप जो स्लाइड बनाना चाहते हो वो उसके हिसाब से सिलेक्ट करो जैसा आप लिख रहे हो। पहले आप लिख रहे हो वो वाला सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके बाद आपकी ये जो स्लाइड है वो सिलेक्ट करनी है। क्लियर? अगर वहाँ पे आप लोगों ने लिखी है 3-4 लाइन और स्लाइड बनना है ये बहुत बड़ी, तो ऐसा नहीं चलेगा। द सब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड शो शुड बी क्लियरली मेंशन इन द फर्स्ट स्लाइड। देखो, उजास डिटर्जेंट पाउडर लॉन्चिंग आर न्यू प्रोडक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो फर्स्ट स्लाइड में ही आना चाहिए। पहले सब कुछ एक्सप्लेन कर लो एंड फिर आप ये आपका सब्जेक्ट है वो बताओगे, तो ये नहीं करना है। क्लियर? आपका सब्जेक्ट है वो फर्स्ट स्लाइड में ही आ जाना चाहिए। एजेंडा ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड फॉलो इन द नेक्स्ट स्लाइड। आपका जो एजेंडा है यानी आपके जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाना है, यानी आपका इंडेक्स। देन द एवरी स्लाइड शुड बी टाइटल, यानी हर एक स्लाइड के ऊपर टाइटल होना चाहिए। यू कैन सी हियर डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट, स्पेशलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर स्ट्रेंथ्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे जो मेन टॉपिक है वो आपको पहले ऊपर बड़े राइटिंग में लिखने हैं एंड उसके बाद आपको डीप में एक्सप्लेन करना है। द फ्रंट साइड ऑफ द टाइटल शुड बी बिगर देन द रेस्ट ऑफ द राइटअप। आपके जो फ्रंट साइज है वो ये राइटअप है उससे बड़े होने चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड टू द पॉइंट, सॉरी, every slide should have a maximum of 5 lines and a maximum of 7 words in each line। ये ध्यान में रखना, हर एक स्लाइड में मैक्सिमम 5 लाइन्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 7 वर्ड्स होने चाहिए 1 लाइन के अंदर। क्लियर? एक तो 5 लाइन और हर एक लाइन में 7 वर्ड्स। तो आप लोग को देख सकते हो जो छोटे छोटे यहाँ पे उन लोगों ने लिखे हैं, ये रहे। Clear? The information should be presented to the point using proper symbols and not in form of sentences। Sentences बना के नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको मेन वर्ड्स है वही लिखने, सेंटेंस पूरा नहीं लिखना है। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन शुड बी यूज टू इलिस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्राफिक्स का उन लोगों ने यूज़ किया है बेटर समझाने के लिए, बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे सिंबल्स या ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हो। क्लियर? ऑडियो विजुअल चार्ट्स एंड डायनामिक इफेक्ट कैन बी इंक्लूडेड एज पर डिमांड ऑफ द कंटेंट। यानी आप ऑडियो भी सुना सकते हो, कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े तो छोटा सा वीडियो भी उनको दिखा सकते हो, फिजिकली चार्ट लेकर भी उनको दिखा सकते हो, या फिर डायनामिक इफेक्ट भी उन लोगों को दिखा सकते हो अगर डिमांड हुई कंटेंट की, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना चलेगा। टोटल नंबर ऑफ स्लाइड शुड बी लिमिटेड कीपिंग इन माइंड द कंटेंट। जो आपकी स्लाइड्स है आप ऐसे नहीं कि 50 स्लाइड बनाओ, 10 स्लाइड या 5 स्लाइड होगी तो चलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आपका कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो पूरा आ जाना चाहिए उसके अंदर। अब अगर 5 स्लाइड बना दो लेकिन आपका कंटेंट उसमें आ गया तो चलेगा, लेकिन 10 स्लाइड बनाने के बाद पर आपका कंटेंट उसमें नहीं आता है तो फिर आप 12 या 13 स्लाइड बनाओ। क्लियर? द लास्ट स्लाइड शुड थैंक द ऑडियंस एंड क्वेरी शुड बी इन्वाइटेड विथ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड। जो लास्ट आपकी हो स्लाइड उसमें आपको क्या करना है, ऑडियंस को थैंक यू बोलना है एंड अगर कोई क्वेरी हो तो वो आप एक्सप्लेन करोगे वापस, ऐसा बोलना है। यहाँ पे लिखा है वी विल अचीव आवर टारगेट श्योरली, थैंक्स, योर क्वेरीज आर वेलकम। कोई क्वेरी है तो कोई पूछ सकता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के पॉइंट्स। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको नहीं लर्न करनी है। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन ही स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स उन लोगों ने ड्रॉ की है वो आपको टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेनी है। अगर एग्ज़ाम में ऐसी आई तो आपको क्या करना है, पहले आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो लिखना है, फिर एजेंडा एंड फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो घर पे अच्छी तरह से रीड कर लेना और यहीं पे ही हमारा ये 6 नंबर का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम आपकी तो होने ही वाली है कंपलसरी। तो अभी से स्टार्टिंग कर देना रीडिंग करने का, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमारी एग्ज़ाम नहीं वो लोग नहीं लेंगे तो वो आप गलत सोच रहे हो। आपकी एग्ज़ाम कंपलसरी होगी। क्लियर? तो स्टार्ट कर लेना प्रिपरेशन करने का।